everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is हर्षिता शर्मा एंड इन टुडेज़ वीडियो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर आपको API इम्प्लीमेंटेशन करना होता है रिएक्ट के अंदर, तो अगर आपको किसी नॉर्मल कंपोनेंट में नॉर्मल स्टेट पे करना है कि ओके फाइन, आपने फर्स्ट टाइम API कॉल करी, you have received the data and then you have displayed it on the component. So it is simple and easy and straightforward, right? That you make the API call inside the use effect, you set it inside some state variable, and then you you map it through the complete data and then you display it on the component inside the render function या return function. ठीक है? But if you are doing the same API call inside some search bar or that you are doing it on the real time, right? Like it is not like one single time API fetch, ऐसा नहीं है. But you are doing कि आप सर्च बार पे कुछ क्लिक कर रहे हो और फिर उसके बेसिस पर आपने जो भी वैल्यू लिखी है उसका यूज़र का इनपुट लेकर के फिर आप API कॉल कर रहे हो. सो इन दिस वीडियो वी विल बी चेकिंग अबाउट दैट वन. ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन इज़ दैट मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक कॉम्पोनेंट क्रिएट किया है विच इज़ दिस API search.jsx और ये हम लोग का ब्राउज़र के ऊपर दिस इज़ विजिबल करेंटली API कॉल इनसाइड सर्च बार. ओके, अभी हम लोग इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हम लोग इनसाइड दिस वीडियो हम लोग कुछ डमी APIs यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पहले भी यूज़ करी है, राइट? कि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स API यूज़ करी. सो अदर देन दिस वन हम लोग ये वाली API भी यूज़ करेंगे आज विच इज़ सर्च प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो हम लोग ये दो APIs यूज़ करेंगे. तो हमारा कॉम्पोनेंट का फ्लो इस तरह से होगा कि जब आपका पेज लोड हुआ, कॉम्पोनेंट लोड हुआ, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको विजिबल होंगे. इससे हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सिंगल API कॉल किस तरह से होती है. ठीक है. और फिर इसके अलावा हम लोग एक इनपुट बॉक्स रखेंगे जिसमें यू कैन सर्च. जब सर्च करोगे बेस्ड ऑन दैट वॉट एवर यू हैव रिटन, API वापस से कॉल करेगी, API कॉल वापस होगी. ठीक है. एंड देन वी विल फेच द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन वॉट यू हैव सर्च्ड. ठीक है. तो यूज़र का इनपुट जो भी आया है उसके बेसिस पर हम लोग वापस से डेटा को फेच करके लेके आएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ लाइक कंप्लीट थिंग वी विल डू. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये एक API कॉल करते हैं एंड देन लेट्स रेंडर द all the products data inside our component. Okay, so first thing first is that कि हम लोग हमारे hooks को import करते हैं, use effect and then use state. Okay, and then inside this one const products आपका first हो जाएगा products and then set products. Okay, and then use state हम use करते हैं यहाँ पे and then we will keep it nothing. ओके, फॉर द टाइमिंग हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ अब हम लोग यूज़ इफेक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड इनसाइड दिस वन हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड देन और फिर हम लोग इसके अंदर वापस एक फंक्शन डिफाइन करते हैं क्योंकि हम लोग असिंक्रोनस फंक्शन चाहिए. असिंक फंक्शन एंड देन फेच प्रोडक्ट. ठीक है. ये आपने फंक्शन डिफाइन किया. इस फंक्शन को जस्ट आउटसाइड द फंक्शन हम लोग यहाँ पर इसको इन्वोक भी कर लेंगे. तो फेच एंड देन प्रोडक्ट. ओके, एंड देन इन्वोक द फंक्शन. नाउ इनसाइड दिस फंक्शन अब हम लोग हमारा API कॉल करेंगे विच इज़ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स. आपका जो भी आता है उसको हम रिस्पॉन्स में सेव करेंगे. इसके बाद में हम लोग अवेट यूज़ करते हैं बिकॉज ये असिंक्रोनस कॉल हो रही है अब. ठीक है. सो फेच एंड देन आपके प्रोडक्ट का API URL. ओके, ये ऐड करने के बाद में नाउ वी विल रिट्रीव द डेटा API कॉल से उस API को पूरा मतलब कंप्लीट करके. ठीक है. एंड देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन. तो ये अब आपका डेटा होता है. इस डेटा के अंदर यू कैन ईदर लॉग दिस डेटा ऑल्सो, बट आई हैव सीन दिस API सो मैनी टाइम्स बिकॉज इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स के अंदर सारा डेटा रहता है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू सेट प्रोडक्ट्स एंड देन डेटा डॉट प्रोडक्ट्स. ठीक है. ये आपका डेटा सेट हो जाएगा यहाँ पे. अब अगर आप प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखोगे सो इनसाइड द प्रोडक्ट्स यू हैव टाइटल जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स का नेम है. ठीक है. तो हम लोग को टाइटल यहाँ पर रेंडर करना है. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विल क्रिएट अ डिव और लाइक वी डोंट नीड अ डिव, मे बी हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं लाइक डायरेक्टली रेंडर द कॉम्पोनेंट. सो प्रोडक्ट्स एंड देन डॉट मैप like let's say P. Okay, P and then item. Okay, P is basically your product. Okay, you have your div here like this is not. हाँ, so आप लोग यहाँ से अपना जो HTML है वो रिटर्न करते हो जब भी आप मैप यूज़ करते हो. ठीक है. so you will have your closing div. now inside this one what you can do is that P dot title जो भी आपका जो आपका ये P एलिमेंट है जो कि आपका प्रोडक्ट होगा इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट जो होगा इनसाइड दिस प्रोडक्ट्स उसका हम लोग को सिर्फ और सिर्फ टाइटल रेंडर करना है स्क्रीन पर. ठीक है.
जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपके सारे के सारे टाइटल्स रेंडर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर एप्लीकेशन इज़ करंटली लुकिंग लाइक। ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कंसोल लॉग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अदर देन दिस वन, ये यूज़ इफेक्ट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम पर ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट टाइम पर लोड होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे को इसके अंदर सर्च बार लगानी है और वो सर्च करेगा, फिर बेस्ड ऑन दैट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स का हमको डेटा रिसीव होगा, तो वो हम किस तरह से ऑल दैट वी कैन डू, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एक सर्च का स्टेट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट सर्च एंड देन कॉमा सेट सर्च, ठीक है। इसको हम लोग विल इनिशियलाइज इट एज एम्प्टी स्टेट वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स के हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया। इसके अलावा वी विल क्रिएट एन इनपुट ओवर हियर, फॉर्म इनपुट जिस तरह से हम क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट आप सेट करोगे टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट हो गया, सॉरी। एंड देन वी कैन सेट, हम लोग एक कोई प्लेस होल्डर सेट कर सकते हैं, सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे करके। देन हम लोग वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू सेट करोगे। वैल्यू क्या होगी आपकी, जो आपका स्टेट वेरिएबल है वो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सेट करेंगे, दैट इज़ ऑन चेंज फंक्शन, कि जब भी कोई उसके ऊपर टाइप कर रहा है तो सर्च का वैल्यू तो हमेशा चेंज, लाइक वी हैव टू डू समथिंग कि सर्च का वैल्यू चेंज हो सके उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज़ करते हैं। तो मैं एक सेपरेट फंक्शन नहीं क्रिएट कर रही हूँ, आई एम राइटिंग लाइक एरो फंक्शन ओनली, ठीक है। सो आई विल से सेट सर्च एंड देन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। सेव इट, गो बैक टू योर ब्राउज़र, ठीक है। अभी जब हम यहाँ पे टाइप कर पा रहे हो और हमारे को जो दिख रही है वैल्यू, दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज हम लोगों ने ऑन चेंज इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। नाउ आफ्टर दिस वन व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमारा API कॉल जिस तरह से हो रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट कि अभी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर, कि हम लोगों को API कॉल तो करना है और हर बार करना है। कब कब करना है, जब फर्स्ट इनिशियल लोड हो तब करना है। नेक्स्ट टाइम हमको API कॉल तब करना है जब हमारी सर्च मॉडिफाई हो रही हो, सर्च की अगर वैल्यू चेंज हो रही हो तो हमको वापस से API कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्च लिख देंगे कि जब भी सर्च की वैल्यू चेंज होगी आपको ये यूज़ इफेक्ट जो है वो वापस से रन होगा, ठीक है। ये हम लोग का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप डिपेंडेंसी पास करते हो तो वो कॉम्पोनेंट डिड माउंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लोड होगा पर वो सेकेंड टाइम हमेशा तभी भी रन करेगा जब वो डिपेंडेंसी की वैल्यू मॉडिफाई होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो हम API कॉल कर रहे हैं हर बार आपका URL ही चेंज होता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी सेम ही है ना, हर बार आपको प्रोडक्ट्स तो सेट करने ही है, तो आपको बस URL चेंज होता है। सो व्हाट वी विल डू इज़ दैट कि हम लोग URL को बाहर कर देते हैं और उस URL की वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, कट करो इसको यहाँ से एंड आई विल से कॉन्स्ट नहीं करते हैं, लेट करते हैं बिकॉज हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे होंगे। सो लेट URL इज इक्वल्स टू दिस, ये URL की वैल्यू यूज़ करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर हमारी सर्च एम्प्टी है तब तो ये होना चाहिए, ठीक है। तब उस टाइम पे सिचुएशन में URL यही रहेगा। तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी URL की, ये कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी URL की है। पर अगर सर्च एम्प्टी नहीं है देन आर URL वैल्यू शुड बी डिफरेंट, ठीक है। सो इफ़ सर्च वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर वो नहीं है इक्वलेंट टू दैट वन, तो हम लोग की सर्च की API URL फेच करेंगे हम लोग। ये हमारा सर्च का API URL है, कॉपी करो एंड देन पेस्ट इट हियर, अंडू करो, यस, पेस्ट इट ओवर हियर। तो ये अब आपका सर्च का API URL हो गया, ठीक है। तो सेव इट एंड देन लाइक नाउ लेट्स गो अहेड एंड देन रन द एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमने सर्च किया, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इनसाइड दिस वन कि जो भी अगर आप इसके अंदर ये चीज़ कर रहे हो, नहीं वही सब समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि करंटली क्या हो रहा है, ये API कॉल सिर्फ तब रन कर रही है जब विद द क्वेरी ऑफ फ़ोन, ठीक है। हमको ये नहीं करना है, हमको वो इसके अंदर क्वेरी पास करनी है जो हमारा यूज़र इनपुट कर रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू यूज़ द टेम्पलेट लिटरल्स हियर, कि वो फ़ोन यूज़ ना करे, वो वैल्यू यूज़ करे जो आपकी सर्च की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। सो लेट्स सेव इट हियर यहाँ पे एंड देन लेट्स गो बैक and let's go over here and let's for example I search for powder, ठीक है। so I search for POWDER, so you have this powder canister, protein powder,
जो भी आ रहा है आपके पास में, ठीक है. अदर देन दिस वन, फॉर एग्जाम्पल आई सर्च फॉर रेड, सो यू हैव रेड लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बीफ स्टेक, एग्स अनियन, रेड अनियंस और सम वैल्यू, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ योर सर्च API इज़ वर्किंग, ठीक है. जब आप सर्च में कोई भी टेक्स्ट लिखते हो वो वापस से API कॉल करता है, फिर आपको रिटर्न करता है, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. वाई, विच इज़ वाई इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ दैट, लाइक आई विल कम ओवर हियर, इसको हम क्लीन करते हैं एंड लेट्स रीलोड इट, ठीक है. सो अगर आप XHR कर दोगे यहाँ पे फेच XHR, तो बस API कॉल्स के बारे में बताता है कि यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क कॉल्स के बारे में बताएगा, ठीक है. तो अभी यू कैन सी डिफ़ॉल्ट का फर्स्ट API कॉल हुआ है, ठीक है. अब मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ POWDER, ठीक है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन ईच एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर जो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, वो ईच एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर पे एक नई API कॉल कर रहा है, ठीक है. विच इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम कि आप हर एक सिंगल कैरेक्टर पे API कॉल नहीं करो, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज वो नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है. बट टू ऑप्टिमाइज दिस कंप्लीट API कॉल वी हैव टू इम्प्लीमेंट समथिंग विच इज़ नोन एज डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग, ठीक है. पर वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि आप प्रोडक्ट्स को किस तरह से रेंडर कर सकते हो, मैप किस तरह से कर सकते हो, इनपुट किस तरह से सेट कर सकते हो, सर्च बार कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड मल्टीपल API कॉल्स कैसे कर सकते हो विद अ सिंगल async function. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching. If you really liked the video, please leave a comment in the comment section below, and yeah, keep watching. Thank you.